हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने इससे पहले का टॉपिक पूरा कवर कर लिया था पेज नंबर 99 तक, है ना। हमने पेज नंबर 99 तक सारी चीज़ें कवर कर ली थी। तो जिसने भी, आई थिंक वो 4 पार्ट्स बन चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सारे वीडियो की है, ठीक है, आप जाकर उसे देख सकते हो। बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक विच शेप एम आई से, ठीक है। ये हमने कल ही किया था। विच शेप एम आई, मैच द स्टेटमेंट्स विथ अप्रोप्रिएट शेप, डू सम ऑफ देम, डिस्क्राइब मोर देन वन शेप, ठीक है। हमें क्या करना है, मैच करना है। स्टेटमेंट क्या दिया है हमें, ऑल माई एंगल्स आर राइट एंगल्स बट ऑल माई साइड्स आर नॉट इक्वल। इसने क्या कहा, इसने क्या कहा कि मेरी सारी की सारी जितने भी एंगल्स बनेंगे, ठीक है, सारे एंगल्स राइट एंगल है ना, सारे एंगल्स राइट एंगल है, लेकिन जो उनकी साइड्स हैं, देखो राइट एंगल किस किस में होता है, स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है। तो इसने क्या बोला कि मेरी साइड्स सारी इक्वल नहीं है। अब देखो इसमें एक तो स्क्वायर है, स्क्वायर तो नहीं होगा ये, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल और ये हो गया रोम्बस। तो रोम्बस में भी देखो, इसमें भी ये राइट एंगल, पैरेललोग्राम में राइट एंगल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है, वैसे नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा का एंगल बन रहा है, नहीं होगा, ये नहीं होगा ना ये होगा। इसमें हम रेक्टेंगल को मैच करेंगे। क्यों मैच करेंगे, क्यों मैच करेंगे, क्योंकि इसने देखो क्या बोला कि सारे एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल बनेंगे बट सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, इसमें तो सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। वैसे ही सेकंड में क्या बोला है, माई साइड्स, ऑल माई साइड्स आर इक्वल, सारी मेरी साइड्स इक्वल हैं बट ऑल माई एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसने क्या कहा, मेरी सारी साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन मेरे सारे एंगल्स इक्वल नहीं हैं। तो वो कौन सा होगा, वो कौन सा शेप होगा, ये वाला, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, रोम्बस में इसके 4 पार्ट्स बनते हैं, है ना। रोम्बस में 4 पार्ट्स बनते हैं ट्रायंगल के। तो इसमें देखो, जब अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल हैं, लेकिन सारी साइड से एक ही एंगल नहीं बना रही है, सारी साइड्स एक ही एंगल नहीं बना रही है। अब इसमें क्या है, माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मेरे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं बट माई साइड्स डू नॉट मेक अ राइट एंगल, लेकिन मेरी साइड्स पे कोई भी राइट एंगल नहीं बन रहा है। तो देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एक तो रेक्टेंगल में होता है ना, एक तो रेक्टेंगल में होता है और इसमें भी होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम में होता है। लेकिन इसने क्या बोला कि बट माई साइड्स डू नॉट मेक राइट एंगल, बट इसमें तो राइट एंगल बन रहा है ना। तो कौन सा शेप बच गया, पैरेललोग्राम। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है, टू पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स के पेयर इक्वल हैं, दो साइड्स के पेयर इक्वल हैं बट दे डू नॉट मेक अ राइट एंगल, दो साइड्स इक्वल हैं लेकिन वो राइट एंगल नहीं बना रहे हैं। तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है ना, ये पैरेललोग्राम भी होगा। अब टू पेयर्स, सॉरी ये तो हो गया। अब ऑल माई साइड्स मेक राइट एंगल विथ ईच अदर आर इक्वल, तो वो कौन सा होगा, स्क्वायर होगा। इसने क्या बोला, मेरी सारी साइड्स पे राइट एंगल बनता है, तो सारी साइड्स पे राइट एंगल सिर्फ स्क्वायर में बनेगा और एक रेक्टेंगल में बनेगा। लेकिन फिर इसने क्या कहा कि उसकी जो साइड्स भी हैं वो भी क्या हैं, इक्वल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा शेप है, स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मेरे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड सो आर माई साइड्स, और मेरे साइड्स भी ऑपोजिट वाले इक्वल होते हैं, मेरे साइड्स भी ऑपोजिट इक्वल होते हैं एंड ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर क्या है, माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मेरे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं एंड माई साइड्स मेक राइट एंगल, माई साइड्स मेक राइट एंगल,
मेरे ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, है ना, और इसके साइड पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है ना, क्या बन रहा है, राइट एंगल। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा शेप हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। इसके बाद है काइट्स। अब क्या है हमारे पास, काइट्स। देखो मैंने सबके आंसर बता दिए, है ना, सारे। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको शेप इमेजिन करना है कि जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में दी है ना, वो उस शेप में है या नहीं है, या फिर कौन से शेप में होता है, तभी आपको पता चलेगा कि वो कौन सा शेप है ना। इसके बाद है काइट। मेक योर ओन वन काइट। काइट में हमने क्या देखा था, काइट में हमने क्या देखा था कि दो साइड्स इक्वल हैं, है ना, दो साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, लेकिन जो साइड्स इक्वल होती हैं वो कौन सी साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं, है ना। वो कौन सी साइड्स होंगी, एडजेसेंट साइड्स होती हैं इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स नहीं होती है। तो इसी में आपको क्या करना है, काइट बनाना है। स्टार्ट विद अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। ऐसा एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ले लो, है ना। इसके बाद टेक वन कॉर्नर ऑफ द पेपर, एक कॉर्नर को ही लेना है पेपर का, एंड फोल्ड इट टूवर्ड्स द ऑपोजिट कॉर्नर। फिर इसको अगर आपने ये पॉइंट लिया है तो इसका ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। और अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हो तो इसका ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो आप जो भी ले रहे हो उसको ऑपोजिट में, मतलब क्या करना है आपको, दो ट्रायंगल बनाने हैं इक्वल इक्वल, ठीक है। दोनों फोल्ड होने के बाद ऐसा बनेगा, ठीक है। एक ही पेपर को आप दोनों कॉर्नर, ऑपोजिट कॉर्नर को अगर आप फोल्ड करते हो तो वो ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्रिएटिंग अ शार्प क्रीज अलोंग द डायगोनल, ठीक है। डायगोनल जो है उस पे क्या करना है आपको, एक अच्छी सी लाइन बना देनी है ना, अच्छी सी लाइन बनानी है। ओपन एंड फोल्ड द कॉर्नर्स ए इनवर्ड, ठीक है। ओपन आपको फिर क्या करना है, उसको फिर शेप को खोलना है। इसके बाद फोल्ड किसको करना है, इस कॉर्नर को, कॉर्नर ए को अंदर की साइड, मतलब अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड आपको फोल्ड करना है, अलाइनिंग द एज विथ द क्रेज यू जस्ट मेड, ठीक है। ऐसी आपको देखो ये क्या करना है, ऐसी ये लाइन बनानी है एक, है ना। इसके बाद है रिपीट ऑन द अदर साइड, सेम देखो ये बनेगा इसके लिए, फिर आपको दूसरी साइड से भी अंदर से कॉर्नर से क्या करना है, फोल्ड करना है, फिर लाइन बना देनी है। तो ये लाइन ऐसा बनेगा, देखो फोल्ड होने के बाद ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसा लाइन बन जाएगा। इसके बाद क्या, यू हैव अ काइट शेप। अब आपके पास काइट शेप बन जाएगा, ठीक है, आपके पास एक काइट शेप बन जाएगा। देन व्हाट शेप्स डू यू सी इन द काइट, अगर आप फिर आपको कौन सा शेप दिखाई दे रहा है काइट में, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना। कौन सा साइड दिख रहा है, शेप दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। तीन ट्रायंगल्स हमें इसमें दिख रहे हैं, तीन ट्रायंगल्स हमें इसमें दिख रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या है, व्हाट शेप डू यू सी इन द काइट, हमें कौन सा शेप दिख रहा है, ट्रायंगल शेप दिख रहा है, ठीक है, ट्रायंगल शेप दिख रहा है, जिसमें एक साइड में क्या है, राइट एंगल है, एक साइड में राइट एंगल बन रहा है, एक इसमें और एक ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्ले विथ सर्कल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर्कल के साथ प्ले करना है, मतलब सर्कल के बारे में पढ़ना है। क्या है, डू यू रिमेंबर अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल विथ अ कंपास एंड मार्क इट एज सेंटर में आपको मार्क करना है, ठीक है। एक सर्कल बनाना है कंपास से, उसके बाद क्या करना है, आपको सेंटर मार्क करना है, कहाँ पर सेंटर है, ड्रॉ इट्स डायमीटर बनाना है फिर, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, ठीक है, इसका सेंटर हमने मार्क कर लिया, ये होगा इसका सेंटर होगा, है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, डायामीटर मार्क करना है। तो डायामीटर क्या होता है, इसी सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं से भी कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जिधर मर्जी उधर से कर दो, वो उसका डायामीटर हो जाएगा, है ना। ये क्या बन गया, इसका डायामीटर बन गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, मार्क द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर,
हमने इसके एंड पॉइंट को मार्क कर दिया है ना। ड्रॉ द अनदर डायामीटर ऑफ द सर्कल एंड मार्क द एंड पॉइंट्स। हम दूसरा कोई डायामीटर बना लेते हैं, ये बना लिया हमने दूसरा डायामीटर, हमने इसके भी एंड पॉइंट को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। नाउ जॉइन द 4 पॉइंट्स, फिर हमें क्या करना है, चारों पॉइंट्स को जो ये कॉर्नर के मिले हैं इन सब को ज्वाइन करना है। ये कर दिया हमने ज्वाइन, ठीक है, ये कर दिया हमने ज्वाइन। इसके बाद हमें क्या मिला, व्हाट शेप इज फॉर्म्ड, कौन सा शेप बना है इसमें, जो मैंने बनाया इसमें तो मुझे कौन सा शेप मिल गया, ये कौन सा शेप है, स्क्वायर है ना, कौन सा शेप है, ये स्क्वायर है। लेकिन जो इस पिक्चर में बना है, देखो आप लाइन तो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो है ना, ये जैसे मैंने लाइन इधर ड्रॉ की है, मैं लाइन इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती थी। डायमीटर तो आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट सेंटर से पास होनी चाहिए है ना, तो फिर अलग अलग शेप बनेगा। मैंने जो बनाया उसके अकॉर्डिंग मेरा शेप क्या बना, स्क्वायर बना। इसके अकॉर्डिंग इसका शेप क्या बन गया, रेक्टेंगल बना है ना, रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि इसने पॉइंट्स मेरे जैसे नहीं लिए, इसने डायमीटर का जो लाइन है वो मेरी तरह नहीं बनाया, इसने अलग बनाया है और मैंने अलग बनाया है, इसलिए दोनों के शेप भी क्या हुए हैं, डिफरेंट आए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, चेक द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड द एंगल्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, किसी भी शेप में 4 साइड्स होती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं हम उसे, ठीक है। फिर इसके एंगल्स को देखो, इसके एंगल्स को देखो, इन सबके एंगल्स को देखो, ट्राई विद अ डिफरेंट पेयर ऑफ डायमीटर, सबके एंगल पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है ना। तो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द शेप दैट इफ फॉर्म्ड, दूसरा है, दूसरा बनाना था ना, जो मैंने दूसरा बनाया अभी स्क्वायर वाला, वो तो एक टाइप से दूसरा ही है, वो तो एक टाइप से दूसरा ही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ 4 साइडेड शेप, है ना, ये पॉसिबल है कि हम 4 साइडेड शेप बना सकते हैं, अदर देन अ रेक्टेंगल थ्रू इट्स प्रोसेस, दिस प्रोसेस, ठीक है। हम एक रेक्टेंगल के अलावा, ये क्वाड्रिलेटरल भी है और रेक्टेंगल भी है ना, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है। अब इसने क्या बोला कि जब आप इन पॉइंट्स को बनाते हो तो कोई और भी शेप है जो इसमें बनता हुआ आपको दिख रहा है। देखो इसमें एक तो हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, और लेकिन जब मैंने इसके डायमीटर्स को चेंज किया, जब मैंने डायमीटर्स को चेंज किया, मैंने डायमीटर इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बनाया, मैंने तो अपनी तरफ से बनाया है ना, तो मेरे को कौन सा शेप मिला है, मेरे को स्क्वायर शेप मिला, मेरे को कौन सा शेप मिला है, स्क्वायर शेप मिला, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि इसके डायमीटर को अगर हम मीट करवाते हैं इनके एंड पॉइंट्स को, तो कोई और शेप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, है ना, क्योंकि सबका डायमीटर सेम नहीं होता। अब क्या है, सर्कल डिजाइंस है, लुक एट दी सर्कल गिवन बिलो, जो भी हमें यहाँ पे सर्कल दिया है इसको देखो, इट इज मार्क्ड विद द पॉइंट 1 to 24, ठीक है, ये इनके सारे जो पॉइंट्स है वो 1 से लेकर 24 तक मार्क है, ठीक है। पॉइंट के नेम दिए हैं 1 2 3 4 24 तक। नाउ जॉइन पॉइंट्स 1 to 11, 11 to 2, 2 to 12 एंड सो ऑन टिल यू रीच बैक एट 1, जब तक आप 1 पे नहीं पहुंच जाते जब तक आपको ये प्रोसेस करना है। तो इसमें किया हुआ है, देखो कहाँ से, 1 से 11 पे ना, तो हमने 1 से 11 पे किया, ठीक है, ये पहले से ही किया हुआ है। 1 से इसने 11 को मीट किया, फिर 11 to 2 किया, 11 to 2 किया, फिर 2 to 12 किया है, 2 to 12 कहाँ है, ये रहा, 2 to 12 हो गया। इसके बाद सारे हमें इन सबको मीट कराना है, इन सबको हमें मीट कराना है, ठीक है, इन सबको मीट करा दो आप, अरे वो थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, इन सबको मीट कराना है जैसे जैसे इसमें बताया है ना। इसके बाद कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू मेक आर डिजाइन एग्जैक्टली लाइक द इमेज गिवन हेयर, ठीक है, ट्राई टू मेक इट, आप सेम टू सेम, जैसा ये इमेज अभी आपको दिख रहा है, आप सेम टू सेम ऐसा इमेज बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ट्राई करना है आपको, ठीक है। इसमें क्या है, कैन यू थिंक, आपको सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, इसमें ये क्या है, 1 2 3
4 सर्कल्स को ज्वाइन किया है ना, 4 सर्कल्स को ज्वाइन किया है, इसके बाद इसके इतने पे ज्वाइन कर दिया है ना, मतलब ऐसे, ठीक है। इसके क्या हुए हैं, सर्कल के थोड़े थोड़े पार्ट्स इसमें आपको दिखाए हुए हैं, है ना, सर्कल के थोड़े थोड़े पार्ट्स इसमें आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर, इसके बाद है तनु अरेंज 7 शेप्स इन अ लाइन। उसने क्या किया, 7 शेप्स को एक लाइन में अरेंज किया है। शी यूज्ड 2 स्क्वायर्स, उसने 2 स्क्वायर्स यूज किए हैं, 2 ट्रायंगल्स यूज किए हैं, 1 सर्कल यूज किया है, 1 हेक्सागन एंड 1 रेक्टेंगल यूज किया है, ठीक है। ऐसे ऐसे उसने 7 शेप्स एक लाइन में बना दिए, है ना, उसने ऐसे ऐसे 7 शेप्स लाइन में बना दिए। फिर क्या किया, फाइंड हर अरेंजमेंट यूजिंग द फॉलोइंग क्यूब्स। अब देखते हैं, पहला है द स्क्वायर इज बिटवीन द सर्कल एंड द रेक्टेंगल, ठीक है। क्या किया है इसने, द स्क्वायर इज बिटवीन द सर्कल, स्क्वायर जो है वो सर्कल के बिटवीन है ना, एंड द रेक्टेंगल, मतलब सर्कल इधर होगा और स्क्वायर इधर होगा और रेक्टेंगल इधर होगा, ठीक है। हमें क्या करना है कि इसकी अरेंजमेंट को हमें देखना है ना, हमें इसकी अरेंजमेंट फाइंड करनी है कि इसने कैसे अरेंज किए हैं। तो पहला वाले में तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कि उसने सर्कल को क्या किया है, स्क्वायर को क्या किया है, सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर्स बचे हैं और 2 ट्रायंगल्स, 1 सर्कल, 1 हेक्सागन और 1 रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल इधर आ गया, एक रेक्टेंगल इधर आ गया एंड सर्कल कहाँ है, स्क्वायर कहाँ है, 2 स्क्वायर्स है ना, 2 ऐसे ऐसे स्क्वायर्स हैं और सर्कल एक ही है, तो सर्कल ये हो गया, ये तो कट हो गया। अब हमारे पास एक स्क्वायर बचा है, एक स्क्वायर बचा है, एक क्या बचा है, एक स्क्वायर बचा है, ठीक है, और 2 ट्रायंगल्स बचे और 1 हेक्सागन बचा है। तो एक ट्रायंगल इधर आ जाएगा और एक ट्रायंगल इधर आ जाएगा, एक स्क्वायर इधर आ जाएगा और एक हेक्सागन यहाँ पर आ जाएगा, है ना। हेक्सागन को हम कहीं भी बना सकते हैं, तो हेक्सागन हम बना देंगे यहाँ पर, ठीक है, बना दिया। हमें सिर्फ मेन क्या याद रखना है कि इसने पहले वाले अरेंजमेंट में बोला है कि जो स्क्वायर है वो सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है, बस ये चीज मेन हमको याद रखनी है। दूसरे में क्या है, द रेक्टेंगल इज बिटवीन द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल। जो रेक्टेंगल है, ठीक है, जो रेक्टेंगल है वो किसके बीच में है, स्क्वायर एंड ट्रायंगल के, स्क्वायर एंड ट्रायंगल के बीच में रेक्टेंगल है, मतलब मैंने देखो सही बनाया है ये वाला, ठीक है। दूसरा भी बना दिया हमने। इसके बाद क्या है, द 2 ट्रायंगल्स आर नेक्स्ट टू द स्क्वायर। अच्छा, द 2 ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स नेक्स्ट टू द स्क्वायर हैं। अब तीसरे अरेंजमेंट में वो क्या कर रही है, सीधा स्क्वायर के बाद यहाँ पर उसने 2 ट्रायंगल्स रख दिए, ठीक है। अब फोर्थ वाले में द हेक्सागन इज टू द राइट ऑफ द ट्रायंगल, राइट ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ है, ये रहा, है ना, इसके राइट में उसने हेक्सागन को रखा है इधर, तो वो वाला अब उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला हट जाएगा फोर्थ अरेंजमेंट में, है ना। अब फिफ्थ वाले में उसने क्या किया है, द सर्कल इज टू द लेफ्ट, सर्कल किसके लेफ्ट में है, सर्कल इज टू द लेफ्ट, सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के लेफ्ट में है। स्क्वायर कहाँ पर है, 2 जगह स्क्वायर है, एक इधर है एक इधर है, तो सर्कल इसके लेफ्ट में तो हो ही गया, ठीक है। अब इसके बाद है, इसके बाद शायद कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाँ, इसके बाद है आइसोसाहेड्रन एंड डोकेकेहेड्रॉन, ठीक है। व्हाट डू दीज नेम्स मीन्स, इन दोनों नाम का मतलब क्या है। देखो जब हमने आइसोसेलेस पढ़ा था, चलो रुको अभी बताती हूँ,
वंस यू काउंट देयर फेसेस यू विल नो। जब हम इसकी फेसेस को काउंट करेंगे, सबसे पहले तो देखो एक हम हेक्सागन, हेप्टागन, ये तो हम सिर्फ एक साइड को देखते हैं ना। जब उसका सॉलिड फिगर बनता है, जैसे ट्रायंगल होता है, नहीं क्या बताऊं, स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है कि सिर्फ 4 साइड्स होती हैं, वो तो सिर्फ एक साइड का शेप होता है। लेकिन जब उसका सॉलिड फिगर बनता है पूरा, जब उसका पूरा सॉलिड फिगर बनता है तो वो क्या बन जाता है, क्यूब बनता है। वैसे ही इसमें देखो क्या है, यूज द नेट्स प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बुक, छोड़ो इसको। व्हाट शेप डू यू सी इन दी, देखो इसमें आपको कौन सा शेप दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 पेंटागन दिख रहा है ना। हमें इसमें पेंटागन दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें पेंटागन दिख रहा है और इसमें ट्रायंगल, पेंटागन एंड ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद डू ऑल द फेसेस लुक द सेम, सारे फेसेस इसके सेम दिखेंगे, यस है ना, दिखेंगे। इसके तो हमें दिख रहे हैं पेंटागन वाले के, और इसके भी हैं, ठीक है, दोनों के हैं। हाउ मैनी फेसेस मीट एट अ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स पे, वर्टेक्स पॉइंट को ही बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे, एक वर्टेक्स पे कितने फेसेस मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो इसमें 1 2 3 फेस मीट कर रहे हैं, है ना। कितने कर रहे हैं, 3 फेसेस मीट कर रहे हैं। और इसमें कितने फेसेस मीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने, 5। फिर क्या है, डू द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स, यस। जब साइड सेम है तो इसके वर्टेक्स भी तो सेम होंगे, ठीक है। इसके बाद है हाउ मैनी एजेस डू यू सी, इसमें आपको कितने एजेस दिख रहे हैं, है ना, कितने एजेस हमें इसमें दिख रहे हैं। देखो सबसे पहले तो इसमें शेप देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, है ना। कितने हैं इसमें, 12 हमें दिख रहे हैं। अब 12 को मल्टीप्लाई करो किससे, 1 2 3 4 5 से, क्योंकि इसके एक पेंटागन के एजेस कितने, 5 है, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60 एजेस है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसके भी काउंट करके आपको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके ट्रायंगल पे कितने एजेस है, 3 एजेस है, इसीलिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया, शायद नहीं हुआ। हाउ डिड यू काउंट देम सच दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी एजेस और काउंट, ठीक है। आपको इसको कैसे काउंट करना है जिससे आपको इसमें एक भी एजेस छूटना नहीं चाहिए, है ना, कि एक भी एजेस आप छूटो ना और किसी को भी 2 बार 3 बार काउंट ना कर लो, है ना। तो देखो, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सॉलिड शेप्स दैट हैव फेसेस, देखो इसमें आपको दिखाएगा, इसमें आपको ये चीजें दिखाएंगी, कैसे दिख रहा है देखो। यू कैन ऑल्सो बिल्ड सम 3D शेप्स, इनको हम 3D शेप्स बोलते हैं। यूजिंग स्ट्रॉ, हमने इसका 3D शेप बना लिया ताकि हमें इसके फेसेस पता चल जाए, कितने फेसेस है, कितने एजेस हैं, है ना। तो अब देखो इसमें कितने हैं, 1, इसमें एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एजेस है इसमें, इसमें 12 एजेस है। इसमें कितने एजेस है, इसमें 12 हो गया, है ना। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, 8 9 10, कितने हो गए इसके, 10 हो गए। और इसमें कितने एजेस हैं, इसमें कितने एजेस हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें कितने एजेस हैं, 15 एजेस हैं। इसमें कितने एजेस हैं, 15 एजेस है ना। इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है।
अब हो गया है चैप्टर फिनिश। तो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो, है ना। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी जिसने इससे पुरानी वीडियो ना देखी हो इसके पार्ट की और भी जो मैंने बनाए हैं, है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस दी गई है, सबकी लिंक है, आपको 1 बाय 1 करके आप जाके देख सकते हो सारे वीडियोस को, ठीक है। अगर उसमें भी किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।